नमस्कार। मैं गुलाब मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बच्चों, आज हम करेंगे उत्तर व्यवहारवाद संबंधित अध्ययन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के विरोध में जब राजनीति विज्ञान के एक आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की गई, तो व्यवहारवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 साल बाद स्वयं इसके समर्थक विद्वानों ने अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां हैं। व्यवहारवाद न केवल राजनीति का विज्ञान देने में सफल रहा जिसका उन्होंने दावा किया था, अपितु यह अपने युग की ज्वलंत समस्याओं का भी कोई सामयिक या निश्चित दृष्टिकोण देने में भी असमर्थ रहा। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, अपितु मूल व्यवहारवादी आंदोलन में एक सार्थक सुधार के रूप में स्वीकारा है। उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसा बौद्धिक प्रयास है जिसने राजनीति विज्ञान के परंपरागत अर्थात मूल प्रधान दृष्टिकोण एवं आधुनिक व्यवहारवादी तथ्य प्रधान दृष्टिकोण के बीच उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित किया। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद है और व्यवहारवाद दृष्टिकोण एक प्रतिवाद है, और इन दोनों के अंतर्विरोधों एवं संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। इसमें प्रथम शास्त्रीय लक्ष्य मूल तथा द्वितीय वैज्ञानिक लक्षण, वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्य दोनों ही मौजूद हैं। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में परंपरावादियों की तरह मूल्यों को स्थान दिया, किंतु मात्र इस आधार पर इसे परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः इसने परंपरावादियों के मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ ही व्यवहारवादियों की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को भी अपनाया। नेक्स्ट आता है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के कारण। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति का मूल कारण व्यवहारवाद में निहित कमियों एवं दोषों के विरुद्ध पैदा हुए तीव्र असंतोष को माना जाता है। व्यवहारवाद एक और अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा और दूसरी ओर ये शुद्ध अनुसंधान कार्य में अत्यधिक डूबे रहने के कारण अपने युग की गंभीर समस्याओं के समाधान के बारे में कोई ठोस व निश्चित विचार देने में भी असफल रहा। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। अपने इस दोष के कारण व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति एवं तकनीक विकसित करने की कोशिश की, किंतु यह संभव नहीं था। अतः व्यवहारवादियों की इस मान्यता के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। दूसरा, व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ है, क्योंकि मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक अध्ययन ही संभव नहीं है। इसलिए मानव व्यवहार के बारे में न तो निश्चित नियमों का निर्माण संभव था, न ही सही भविष्यवाणी ही की जा सकती थी। व्यवहारवाद की असफलता ने उस वैचारिक वातावरण को जन्म दिया जिसमें उत्तर व्यवहारवाद की धारणा का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। वस्तुतः राजनीति विज्ञान के संतुलन अध्ययन के लिए तथ्य और मूल दोनों का ही महत्व है। व्यवहारवाद की सोच के विरोध में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद की प्रासंगिकता एवं निष्क्रियता। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर स्वयं को अत्यधिक व्यस्त कर लिया और अपने युग की सभी प्रमुख समस्याओं, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की उपेक्षा की, जैसे शीत युद्ध, साम्यवाद के प्रसार का भय, आणविक युद्ध का खतरा, काले गोरे दंगे, विश्व स्तर पर जनसंख्या विस्फोट, गरीबी इत्यादि समस्याएं थीं जिनकी समस्याओं की उन्होंने पूर्ण रूप से उपेक्षा की। वस्तुतः इन समस्याओं के प्रति उनकी निष्क्रियता ने उन्हें उनके समय की दृष्टि से प्रासंगिक बना दिया। नेक्स्ट आता है उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषा। व्यवहारवाद के बाद की राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एवं विकास की अवस्था उत्तर व्यवहारवाद है।
वास्तव में ये कहना उचित होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण का विरोध करते हुए उसे व्यवहारवाद के रास्ते से उत्तर व्यवहारवाद की वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की आधुनिकतम अवस्था को प्रकट करता है। डेविड स्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत अर्थात व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। इस प्रकार उत्तर व्यवहार के अर्थ एवं अभिप्राय को निम्न रूप में हम प्रकट कर सकते हैं कि यह फर्स्ट नंबर, यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। दूसरा, यह व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। तीसरा, उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है जिसमें तथ्य और मूल दोनों को महत्व दिया गया है। चौथा है, यह राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। नेक्स्ट है, उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है उत्तर व्यवहारवाद, अर्थात शोध हमारे समय की समस्याओं को हल करते हुए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण, सिद्धांत एवं विशेषताएं। डेविड स्टन एक पुराना व्यवहारवादी है। उसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण की 8 प्रमुख मान्यताओं को प्रस्तुत किया जिन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। किंतु बाद में जब उसने सामाजिक संदर्भ में व्यवहारवाद की निष्क्रियता एवं अनुपयोगिता का अनुभव किया तो उसने अपने जैसे विचार वाले विद्वानों के साथ मिलकर उत्तर व्यवहारवाद दृष्टिकोण के विकास में मदद की। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या की और उसकी 7 प्रमुख आधारभूत मान्यताओं को प्रस्तुत किया। इन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत या प्रासंगिकता का धर्म कहा। डेविड स्टन द्वारा उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख जो मान्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, तकनीक से पहले सार का महत्व है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया है, किंतु अपने इस प्रयत्न में उन्होंने अध्ययन अर्थात शोध के उद्देश्य की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि वैज्ञानिक तकनीकों के साथ ही अध्ययन के उद्देश्य अर्थात सार का भी महत्व है। वस्तुतः क्रम की दृष्टि से तकनीक से पहले सार का स्थान आता है। पहले अध्ययन का उद्देश्य तय किया जाना चाहिए, तब इसकी प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य अर्थात सार है हमारे समय की समस्याओं का हल ढूंढना और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। उनका निष्कर्ष है कि शोध के लिए तकनीक अर्थात उपकरणों की जरूरत तो होती है, किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण वह उद्देश्य होता है जिसके लिए तकनीक को अपनाया जाता है। यदि इन दोनों में से किसी एक का त्याग करने की जरूरत हो तो तकनीक का त्याग किया जा सकता है, उद्देश्य का नहीं। दूसरा है, उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। व्यवहारवादी वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं और उन मूल्यों का समर्थन नहीं कर पाते जो सामाजिक विकास एवं परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। वे सामाजिक उथल पुथल के उदासीन साक्षी बन जाते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक परिवर्तन के विरोधी बन जाते हैं अर्थात रूढ़िवादी बन जाते हैं। उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर हैं। नेक्स्ट है, समकालीन समस्याओं की विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में नहीं कि उसका मात्र वैज्ञानिकरण कर दिया जाए, अपितु उसका पूर्ण विकास एवं उसकी सार्थकता इस तथ्य में है कि वह समकालीन विश्व की राजनीतिक सामाजिक समस्या एवं संकटों के हल में यथासंभव सहयोग दे। अर्थात इस दृष्टि से जरूरी है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक राजनीतिक असंतोष, दबाव, तनाव, संघर्ष और इनके पीछे सक्रिय भावना आकांक्षाओं को समझने का प्रयास करे और इन समस्याओं और संकटों के हल ढूंढने में सहयोग दे। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने यथार्थवादी राजनीतिक अध्ययन पर बल देने के बावजूद राजनीतिक जीवन की कठोर वास्तविकता की पूर्ण उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि विश्व स्तर पर अनेक समस्याएं हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान का दायित्व है कि इन समस्याओं व संकटों से मानव समाज की रक्षा में अपना सक्रिय सहयोग दे। नेक्स्ट है, मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है।
उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित है। मानव समाज के संदर्भ में उनका तर्क है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान न तो कभी तटस्थ अर्थात मूल्य निरपेक्षा है न हो सकता है। अतः ज्ञान अर्जन के संदर्भ में मूल्य को पूर्व कथन के रूप में महत्वपूर्ण के रूप में स्वीकार जाना चाहिए। यदि ज्ञान अर्जन में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है तो ऐसे अर्जित ज्ञान का प्रयोग मानव हित समाज के हितों के विरुद्ध किए जाने की संभावना बनी रहती है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों की मूल्य निरपेक्ष धारणा को मानवता विरोधी मानकर उसका विरोध किया। सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना है, अतः उन्हें मूल्य सापेक्ष ज्ञान ही अर्जित करना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार समाज में राजनीतिक वैज्ञानिकों सहित सभी बुद्धिजीवियों की ये विशिष्ट भूमिका है। उनका ये बौद्धिक दायित्व है कि वे उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हों ताकि मानव सभ्यता व इसकी उपलब्धियों की रक्षा हो सके। उनका मत है कि बुद्धिजीवियों को एक ऐसे वस्तुनिष्ठ शोध कार्य पर मानव श्रम में धन को लगाना चाहिए जिनका मानव उन मतार्थ ऐसे शोध कार्य मानव श्रम धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसे शोध कार्य पर जिनका मानव मूल्य से कोई संबंध ही नहीं है। यदि वे मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन बने रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवियों के नाते उन्हें जो विशिष्ट स्थान एवं महत्व प्राप्त है उससे उन्हें वंचित होना पड़ेगा। उत्तर व्यवहारवादियों का निष्कर्ष है कि समाज बुद्धिजीवियों से उम्मीद करता है कि वे मानव मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाए और यह बुद्धिजीवियों का दायित्व है कि वे समाज की उचित मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करें। नेक्स्ट विशेषता है राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान एवं मनन विज्ञान दोनों हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को मात्र एक मनन विज्ञान में बदल दिया और उसकी क्रियात्मक पक्ष की घोर उपेक्षा की। उनका मत है कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से ही एक मनन विज्ञान के साथ ही कार्य विज्ञान भी है, अतः उसकी इन दोनों पक्षों में उचित समन्वय में तालमेल स्थापित करने की जरूरत है। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति है जो समाज के पूर्ण निर्माण में सहायक हो। उनका निष्कर्ष है कि यद्यपि राजनीति विज्ञान मनन विज्ञान व कार्य विज्ञान दोनों ही हैं, किंतु सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उसके मनन पक्ष की तुलना में उसके कार्य पक्ष का ही महत्व है। अतः राजनीति विज्ञान में होने वाली समस्त शोधों का उद्देश्य क्रियाशीलता के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता ही है। नेक्स्ट विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य एवं वांछनीय है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों की मूल भूल ये थी कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ, उदासीन एवं निष्क्रिय बना दिया और वे इस स्थिति को शुद्ध वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से उचित भी मानते थे। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि इन सभी संस्थाओं और संघों को अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अत्यधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। उनका तर्क है कि सभी राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों का ये दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें और उनसे संबंधित संस्थाओं को भी इस सामाजिक दायित्व को स्वीकारना होगा। इस दृष्टि से वे व्यवसाय के राजनीतिकरण के अनिवार्य पर जोर देते हैं, जिनका सरल अर्थ है कि राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित संघों, शिक्षण संस्थाओं आदि को सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप में स्वीकारना चाहिए। उन्हें शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर इन दायित्वों के प्रति तटस्थता का ढोंग नहीं रचना चाहिए। उन्हें उदार मानव मूल्यों की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में आना चाहिए। डेविड स्टर्न ने इस प्रकार उत्तर व्यवहार की व्याख्या के लिए जो प्रासंगिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके दो मूल आधार हैं। शोध को प्रासंगिक तथा कार्योन्मुख होना चाहिए। उनका निष्कर्ष है कि सामाजिक समस्याओं एवं संकटों के प्रसंग में ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन एवं शोध का महत्व होता है, अर्थात शोध को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और शोध को सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से प्रासंगिक तथा कार्योन्मुख भी होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद की तरह उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिकों की खोज है। यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत
और व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के दोषों को समाप्त करके राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दिया। किंतु उत्तर व्यवहारवाद में कुछ ऐसे दोष हैं जिसके आधार पर उनकी आलोचना की जाती है। फर्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्य और तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना है, किंतु व्यवहार में उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध हो गया है। तथ्य और मूल दोनों को महत्व देने का अर्थ यह है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान, आदर्शवादी के अलावा मूल्य निरपेक्ष यथार्थवादी वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं। वस्तुतः यह असंभव है और इससे अंतर्विरोध को जन्म होता है। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उनके इस दृष्टिकोण से समाजवादी एवं प्रत्यक्षवादी विचारधाराएं सहमत नहीं है। नेक्स्ट है तृतीय विश्व के लिए सीमित महत्व। उत्तर व्यवहारवादी ने अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य आधारित मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु तृतीय विश्व एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गरीबी, जनसंख्या विस्फोट की दृष्टि से इन मूल्यों का सीमित महत्व है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से उत्तर व्यवहारवादियों के मूल्य मानव मूल्यों का सीमित महत्व है। थैंक्स। आज के लिए इतना ही।